हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टडी 24/7। जैसे कि आपको पता है कि पाषाण काल की फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 10 पीवाईक्यू किए थे और आज पाषाण काल की सेकंड और लास्ट क्लास है जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आही है, मेहरगढ़ है, कोट दीजी है या कालीबंगा है? तो ये कौन सा होगा? हमारा मेहरगढ़ होगा। ठीक है, मेहरगढ़ ये कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान में एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पुरास्थल से पाषाण काल संस्कृति के दोनों के मतलब सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में ये स्थित है जहाँ से दोनों प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वाकड़कर ने, एचडी सांकलिया ने या मार्टिमर हीलर ने? तो किसने किया था? एचडी सांकलिया ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो नवदा टोली ये कहाँ स्थित है? हमारा एमपी में स्थित है। लगभग 1500 से 1300 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1500 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में इसकी खोज हुई थी नवदा टोली की। और ये कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? एचडी सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट हमने देखा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2009 में, क्योंकि पहले मेंस ऑब्जेक्टिव ही होता था, अब रिटन होने लगा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। कहाँ की गई थी? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो किसके रूप में पहचान की गई थी? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, वृहद पाषाण काल जो पाषाणकालीन स्मारक थे उनकी पहचान कैसे की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, क्योंकि पहले जो मृतक होते थे, जो शव होते थे, उनको जलाया नहीं जाता था, उनको दफनाया जाता था। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुर्जहोम से, संगनकल्लू से, कोलडीवा से या ईशामपुर से? तो राख का टीला किससे संबंधित है? संगनकल्लू से। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? हमारा कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है हमारा? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेल्लारी नामक गांव जिले में एक स्थान है। क्या है? संगनकल्लू। ठीक है, जहाँ पे राख का टीला पाया जाता है, जहाँ पे राख के टीले की खोज हुई थी, ये बोल सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए? और ये एमपीपीएससी ठीक है प्री में पूछा गया था, सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम होता है, और ये 2004 में। ठीक है, तो ये कौन सा है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारा स्थित है रायसेन एमपी में। कहाँ है? रायसेन एमपी में स्थित है भीमबेटका की गुफा। ठीक है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम स्थान की बात करें तो कहाँ है? अब्दुल्लागंज। कभी कभी आपसे डायरेक्ट स्थान ही पूछ लेता है, तो अब्दुल्लागंज एक नामक स्थान पर एमपी में रायसेन जिले में स्थित है। क्या? भीमबेटका का गुफा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। देखिए, उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती? अभी हमने पढ़ा है भीमबेटका की गुफा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? इंसान के जीवन की, ठीक है, इंसान के जीवन के जो जीवन के विविध रंगों को
पेंटिंग के थ्रू क्या है, उकेरा गया, मतलब पेंटिंग के थ्रू बनाया गया, उनको दर्शाया गया है, ठीक है, भीमबेटका की गुफा में। इसमें लगभग अब तक 700 शैल चित्र प्राप्त हो चुके हैं। और ये भीमबेटका की गुफा जो है, इसको यूनेस्को ने भी अपने सांस्कृतिक स्थल में शामिल कर लिया है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल जानकारी थी। आपको ये भी याद रखना है कि मैं एडिशनल जानकारी क्या क्या दे रही हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफा वहीं स्थित है। 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घाघरिया, भीमबेटका, लेखैया या आदमकद? अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका की गुफा से। और ये कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को पहचाना? माधव स्वरूप वत्स, HD सांकलिया ने, VS वाकड़कर ने या VN मिश्र ने? तो किसने किया था? VS वाकड़कर ने। किसने किया था? VS वाकड़कर ने। ऐसे ऐसे नाम है, थोड़ा सा आपको याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है। 1957 में कब हुआ था? इन्होंने कब खोज की थी इसकी? 1957 में। यह आपको सन भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 11। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका की गुफा या भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर AV सांकलिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने या डॉक्टर राजबली पांडे ने? तो अभी हमने देखा था किसने खोजा था हमारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, जिनका अभी हमने शॉर्ट में नाम देखा था VS वाकड़कर करके, ठीक है। तो इन्हीं को VS वाकड़कर भी कहते हैं। इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, गैरिक मृदभांड पात्र OCP, ठीक है, OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नौह में या लाल किला में? तो कहाँ हुआ था हमारा? हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1950 से 52 में इसकी खुदाई हुई थी, मतलब इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी इसकी खुदाई? BB लाल ने। किसने की थी? BB लाल के द्वारा इस स्थान की खुदाई हुई थी हस्तिनापुर में, जहाँ पे ये प्राप्त हुआ था गैरिक मृदभांड पात्र, ठीक है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल जब आता है, पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है, तो कह रहा महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो किस तरह दर्शाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वो लोग क्या करते थे? जो मृतक थे उसके साथ उसकी कब्र में, क्योंकि दफनाते थे तो मिट्टी की हड्डियाँ रखते थे, ठीक है, मिट्टी की हड्डियाँ, उसी के साथ शव के साथ हड्डियाँ, और साथ में ताम्र के, ठीक है, तांबे के ये कह सकते हैं, ताम्र की वस्तुएं भी उनके साथ रखते थे मृतक के साथ, और तब दफनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जो इम्पोर्टेंट एडिशनल जानकारी मैं आपको देते चल रही हूँ, तो आप उसको भी नोट करते जाइएगा। अगर चैनल मतलब वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है, 2008 में। तो पहला क्या है? ब्रह्मगिरी में, बुर्ज होम में, चिरांद में या मार्की में? तो कहाँ है? बुर्ज होम में, ठीक है। कहाँ है? बुर्ज होम में। किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल दफनाया गया था? मतलब वहाँ पे क्या रिवाज था कि जो मानव था उसके साथ कुत्ते को भी वहीं दफनाया जाता था। तो दोनों के कंकाल प्राप्त हुए बुर्ज होम से। और यहीं पे क्या है? गर्तावास है, ठीक है, गर्तावास भी यहीं पाया गया। गर्तावास का मतलब गड्ढे में घर बनाकर रहना, ठीक है, गड्ढे में घर बनाकर रहते थे लोग। गर्तावास
का भी प्रमाण कहाँ से मिला है हमारा, बुर्ज होम से। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है हमारा, जम्मू और कश्मीर में। ये स्थान कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। वही क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वही क्वेश्चन है बुर्ज होम से, मैंने पहले ही बताया। और ये कहाँ स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। मतलब कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है किसके अंतर्गत आता है, संस्कृति के, पर्यटन के, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, मानव संसाधन विकास के। तो किसके अंतर्गत आता है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर हीलर को, या जेम्स प्रिंसेप को। तो आधे लोग तो फट से ये लगा देंगे, लेकिन ये नहीं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्या है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। गुवाहाटी में, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो कहाँ स्थित है हमारा, भोपाल एमपी में। कहाँ स्थित है, भोपाल एमपी में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो भी क्या है, भोपाल है। भोपाल क्या है, एमपी में। ठीक है, इसी को जो हमारा ये था ऊपर ये क्वेश्चन जो हमने देखा था अभी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम ही बदलकर रख दिया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, उसी का नाम बदलकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रख दिया गया था। तभी तो दोनों का आंसर सेम, इसका भी भोपाल है और लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर भोपाल ही है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।